हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल मिस्टर आबिद टेलर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में 38 साइज लेडीज सूट कटिंग करने का तरीका सीखे स्टेप बाय स्टेप। तो गाइस शुरू करते हैं, ध्यान से देखें और सीखें। स्टेप नंबर 3 में साइड कटिंग करने का तरीका। देखिए गाइस, साइड कटिंग करने का तरीका, इसमें कितना मार्जिन रखा जाता है वो ध्यान से देखें। इस साइड में जो है 1 से 1.25 इंच तक मार्जिन रखें। ज़्यादा मार्जिन रखने से कमर वेस्ट के पास पीस बैठेगा नहीं, ठीक है। 1.25 इंच से ज़्यादा मार्जिन नहीं रखना है, नहीं तो पीस वेस्ट के पास नहीं बैठेगा, ठीक है। 1 इंच भी रख सकते हैं, 1.25 इंच भी रख सकते हैं। 1 इंच यहाँ पे इस तरह से रखें। और आपके पास अंदाज है तो अंदाज से 1 इंच के हिसाब से कटिंग कर सकते हैं, और नहीं तो इस तरह से आप निशान लगा लें। बेहतर है नया आदमी जो सीख रहा है उसको निशान ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से निशान लगाएं, तभी जाके आपका अंदाज बनेगा। इस तरह से निशान लगाना है, देखिए निशान पर ही कटिंग करना है, ठीक है। अब यहाँ भी हमें निशान लगा लेना है इस तरह से। इस तरह से निशान लगाना है। अब इसे कटिंग करें। ये प्लेन सूट है, एक साथ बैक और फ्रंट पल्ला दोनों एक साथ ही कट रहा है, ठीक है। अब इसको फ्रंट पल्ला में हाला किस तरह से कटिंग करना है, झाड़ना है, और ध्यान से देखें। शोल्डर किस तरह से डाउन करना है वो देखें, साइड किस तरह से कटिंग करना है वो देखें, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करना है शोल्डर से, ठीक है। इस तरह से कटिंग करें। उसके बाद जो है यहाँ पे एक गला का चटका मारना है, इस तरह चटका मारना है, गला इसी के हिसाब से बनेगा, तभी आपका मेजरमेंट परफेक्ट आएगा, ठीक है। ये चटका बहुत ज़रूरी है, ये मेजरमेंट का चटका है। जब गला हम बनाएंगे तो इसी पे ही गला इसी का मेजरमेंट से ही बनेगा। सेंटर मेजरमेंट यही है, ठीक है। सेंटर मेजरमेंट यही है। उसके बाद इस तरह से कटिंग करना है, डाउन निशान लगाए हैं उसी तरह से। एक बात ध्यान में रखें, अब यहाँ पे डबल पल्ला, ठीक है, तो हमको अंदर वाला पे कटिंग नहीं करना है, ये मिस मत कीजिएगा, ठीक है। ये निशान छोड़ के बाहर वाला पे बाहर जो निशान लगा हुआ है इसके ऊपर कटिंग करना है इस तरह से। अब अंदर कटिंग कर दीजिएगा तो पीस आपका ख़राब हो जाएगा, ठीक है। हाला ज़्यादा दोनों जगह पूरा बर्बाद हो जाएगा पीस। हम जिस तरह से बता रहे हैं आप ध्यान से देखें और सीखिए। अब देखें यहाँ पे चटका लगाना है। साइड का जो सिलाई होगा बस यही निशान पर ही होगा, ना इधर ना उधर, निशान पर, ठीक है। कटिंग अब इसके ऊपर करना है, इस तरह देखें। स्टेप बाय स्टेप देखें, एक बार सारा देखने से आप नहीं सीख पाइएगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप देखें, तभी आप जाके एक बेहतरीन यानी एक अच्छा कटिंग मास्टर बन सकते हैं। देखिए इस तरह से कटिंग करना है, ठीक है। ये नीचे का एक्स्ट्रा है इसको इस तरह से बना देना है। अब ये जो है यहाँ पे इस तरह से चटका लगा देना है, ठीक है। इसको किस तरह से झाड़ना है वो ध्यान से देखें, ये सब बारीकी बात है, ठीक है। ये सब समझना बहुत ज़रूरी है। ये नीडल है, आप नीडल से निशान लगाएं। इससे निशान लगाने से आपको चारों पल्ला में निशान आ जाएगा। और जब आप साइड मारिएगा तो निशान पर ही, नीडल के निशान पर ही साइड मारना है, तब आपका पीस परफेक्ट मेजरमेंट से तैयार हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप कितना भी बनाइएगा, कभी 2 सूत ज़्यादा, कभी आधा इंच कम, कभी आधा इंच ज़्यादा हो जाएगा और आपको झाड़ सुनना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये नीडल का निशान, ये जो निशान लगा हुआ है नीडल से निशान इसके बीचों बीच इस तरह से पहले हिप पे लगाना है, ठीक है। इस तरह से लगाना है। उसके बाद ये दोनों के बीच में यहाँ पे लगा लें। साइड मारने के वक्त ध्यान देना है कि नीडल के निशान पर ही साइड मारना है, फिर आपका पीस ना 1 सूत कम होगा ना 1 सूत ज़्यादा, जितना आप निशान लगाए हैं उतना ही आपका आ जाएगा। तो आप कभी ज़िंदगी में कस्टमर से झाड़ नहीं सुनिएगा, देगा। इसको इस तरह से निकाल लेना है निशान। एक बात आप समझ लें, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो पल्ला में निशान लगाए हैं वो फ्रंट पल्ला होता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फ्रंट पल्ला होता है, ये जो है ये बैक पल्ला, इसको इस तरह से निकाल के रख लेना है। उसके बाद फिर इसको इस तरह से रखना है, इस तरह से रख लेना है। उसके बाद इसको हाला झाड़ें। सामना पल्ला में हाला झाड़ा जाता है, गड्ढा होता है, ठीक है। दोनों सेम नहीं होता है। इस तरह से ये सामना पल्ला हो गया ना, फ्रंट पल्ला हो गया, इस तरह से देखिए हाला झाड़ लेना है, ठीक है। देखिए अब इसको यहाँ पे इस तरह से रख लेना है। इस तरह से रख लेने के बाद यहाँ पे आप उल्टा और सीधा का निशान लगा दें। ये देखें, ये जवाबी जो मिला हुआ है सीधा पल्ला, ठीक है। ये आपका फ्रंट पल्ला का उल्टा हो गया, ये बैक पल्ला का उल्टा हो गया, ठीक है। इस तरह से आप काम सीखें, कभी आपका पीस उल्टा और सीधा नहीं होगा, परफेक्ट बनेगा, ठीक है। ये देखिए
क्लास नंबर 3 आपका पूरा हो गया। ठीक है, तो गाइस फिर मिलते हैं क्लास नंबर 4 में। तो गाइस वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम अगले वीडियो में।